नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर। समय यह समय चल रहा है नवरात्र का। चूँकि नवरात्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इधर से गुजर रहा था तो सिसवा में एक भव्य मंदिर का दर्शन हुआ और इसी क्रम में कुछ विप्रजनों से मुलाकात हुई और हमने उनसे मिलकर बात सारे लोगों को पता नहीं है कि नवरात्र है तो दुर्गा सप्तशती की पाठ कैसे की जाए, पूजा पाठ कैसे किए जाए। इसी संबंध में मैं सीधे आपसे जोड़ना चाह रहा हूँ। एक हमारे साथ विद्वान जन हमारे साथ हैं। आइए मैं इनका परिचय लेता हूँ फिर आपसे सीधे जोड़ता हूँ। आपका परिचय क्या है पंडित जी? जय सियाराम, जय सीताराम, जय माँ भवानी, जय कामाख्या भवानी। मैं विवेकानंद शास्त्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से व्याकरण विभाग से हमने आचार्य किया है। जी, हमारा जन्म स्थान यहीं दनियाली ग्राम सभा में है जी। और यहाँ बंगला भवानी पर विद्वान जन सब लोग समिति के द्वारा बैठाया गया और हमारे अपने भी जजमान हैं, उनका पूजन पाठ यहाँ चल रहा है। यह जो स्थान है बगला भवानी के नाम से सुप्रसिद्ध है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यह बगला भवानी का ये मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। यहाँ हिंदू धर्म के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं और माता रानी से तमाम मनोवांछित फल पाते हैं। तो शास्त्री जी, मैं आपके साथ बहुत सारे विद्वान जन जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पूजा पाठ में लीन हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक-एक कर परिचय जानूँगा बिल्कुल, और इसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ूँगा। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। देखते आइए हैं। हमारे विद्वान जन से परिचय करिए आप। आप हैं माननीय श्री चंदन चौबे, मुक्षु भवन वेद वेदांग विद्यापीठ का छात्र हूँ मैं, काशी से आचार्य किया हूँ। जी, और माता बगला भवानी के मंदिर में कमेटी द्वारा जो पूजन चलाई जाती है, जी, वो बहुत प्राचीन है। जी, माता बगला भवानी की असीम कृपा है। जी, यहाँ जो भी भक्त जिस मनोकामना से, जिस उद्देश्य से आते हैं, जी, माता रानी की इतनी कृपा है कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जी, और यह आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। जी, बहुत प्राचीन मंदिर भी है, ब्रिटिश राज का समय का ये मंदिर है। और भगवती की इतनी कृपा है कि जो भी आस्था लेके जो आया, उसकी मनोकामना यहाँ ज़रूर पूर्ण हुआ। जी। इसमें कहीं कोई संदेह नाम की चीज़ नहीं। हम जुड़े हुए हैं, शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सारी बातें करनी है, तमाम सारी चर्चाएँ करनी है। चर्चा के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी, आजकल एक चीज़ है नवमी पूजन को लेके। नवमी पूजन को लेके थोड़ी-सी असमंजस पड़ी बनी हुई है। इसके अलावा भी तमाम त्योहारें हैं जो 1 दिन से 2 दिनों में तब्दील हो जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानूँगा कि ये नवमी जो पर्व है, वो कब पूजा जाएगा ताकि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिल सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा हमारे सामने। यह समाज का एक आईना का काम आप कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो इतने सुंदर प्रश्न लेकर के आप बंगला भवानी के दरबार में पधारे हैं। पहले तो यह जाना जाए कि यह पिंगल नाम संवत्सर शुरू हो गया हुँ, और इस संवत्सर यानी हमारा संस्कृति हुँ, और सभ्यता जी, और नूतन वर्ष जी, दोनों आरंभ हो रहा है। जी, हमारी संस्कृति और सभ्यता नूतन वर्ष आरंभ हो रहा है। जी, यह एक हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारा जब नूतन वर्ष आरंभ होता है तो यहाँ चारों तरफ बसंत ही बसंत होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, सब हर जगह हरियालियां आ जाती है। जी, 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 हर व्यक्ति के मन में एक नया उमंग आता है, भगवती का आराधना आरंभ होता है। हमारा नूतन वर्ष माता के आराधना से ही शुरू होता है और जननी जन्म भूताश्च स्वर्गादपि गर्यसी, धन्य है वो जननी और धन्य है वो हमारी जन्मभूमि जहाँ बंगला भवानी का यह जी, प्राचीन मंदिर ऐसा वर्णन है कि पीताम्बरा पीठ है। यहाँ जिस कामना से जो व्यक्ति आता है, भवानी पहले उसके मनोरथ को पूर्ण करती है। यह बंगला भवानी की कृपा है। तथा आपने प्रश्न रखा है कि इस साल अष्टमी अन्नपूर्णा व्रत यानी अन्नपूर्णा का जो पूजन किया जाता है, जिसे अपभ्रंश में माताएं और हमारे आमजन भाषाओं में, लोकल भाषाओं में उसे नवमी पूजन कहते हैं। तो यह हमारे शास्त्र में धर्म सिंधु में यह वर्णन है। धर्म सिंधु के पृष्ठ संख्या 69 पर ऐसा वर्णन किया है शास्त्र ग्रंथों में कि अष्टमी नवमी युक्ता नवमी च अष्टमी युता, यानी कि अष्टमी युक्त नवमी, इस सुक्ति से यह ग्रहित होता है, अनुग्रहित किया जाता है कि अष्टमी युक्त नवमी जिस दिन लगे उस दिन रात्रि में अष्टमी अन्नपूर्णा पूजन यानी नवमी पूजन किया जाएगा। यानी कि यह इस वर्ष
इस बार 2024 में आपके यहाँ 16 तारीख दिन मंगलवार को रात्रि काल में यानी आपके नवमी अष्टमी पूजन माता का किया जाएगा। सुबह रामनवमी का उत्सव, भगवान राम के जन्म उत्सव आप आनंदित होंगे। जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान राम जी जो अयोध्या में अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे देश के सभी भक्तों के द्वारा भगवान राम जी का बाल रूप प्रतिमा स्थापित किया गया, वह भगवान का 4 अंश में, चतुर्भुज अंश में 4 अंशों में भगवान अवतार इसी नवमी तिथि को भगवान ने लिया था। उससे एक दिन पहले अन्नपूर्णा की परिक्रमा, एक बार वो तारीख फिर से बता दें। वह अन्नपूर्णा की परिक्रमा तथा अन्नपूर्णा की पूजा रात्रि काल में हमारे और आपके घर नवमी के नाम से विख्यात लोक प्रचलित भाषा यानी 16 तारीख दिन मंगलवार, 16 तारीख दिन मंगलवार तथा रात्रि काल में होने वाली वह नवमी पूजा है। इस वर्ष हमारे क्षेत्र के हर विद्वान, जितने विद्वान लोग बैठे हैं, लगभग हर विद्वान के मुख से यही शब्द है। किस तारीख को है हमारे यहाँ नवमी? 16 तारीख को दिन मंगलवार रात्रि में। हमारे यहाँ मंगलवार, हमारे घर में और आपके घर में 16 तारीख दिन मंगलवार को अष्टमी और नवमी का व्रत यानी पूजन, अन्नपूर्णा पूजन, अन्नपूर्णा परिक्रमा किया जाएगा। ऐसा हम लोगों का मत है और इस मत का हम चाहते हैं कि आप लोग भी अनुमोदन और पालन करें। निश्चित तौर पे ब्राह्मण जनों का कहना है कि 16 तारीख दिन मंगलवार को नवमी का पूजन होना है, जिससे माताओं, बहनों व हिंदू जनों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, महत्वपूर्ण दिन है। और इसके बाद से मैं कुछ और जानना चाहूँगा। शास्त्री जी, एक चीज़ है जैसे कि लोग पूजा करते हैं, नवमी की पूजा तमाम लोग करते हैं और करना चाहते हैं, विधि विधान के विषय में उनको जानकारी नहीं है। हालांकि 2 दिन तो निकल गया है, तो जो लोग दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, तो बहुत लोगों के लिए ये कठिन होता है कि सभी पाठों को एक दिन में कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या विधान है, किस तरह की चीजें हैं, कैसे किया जा सकता है? जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। जिस भक्त को दुर्गा जो सप्तशती, जो सर्व सुलभ हो। जी, जिस भक्त को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या तो उसका कई विकल्प है, भगवान भक्तों के लिए अनेक विकल्प दे रखे हैं। पहले तो वह किल को चरगला करे, अगर उसमें वो सक्षम हो जाता है तो प्रथम चरित्र कर ले, दूसरे भाग में मध्यम चरित्र कर ले, तीसरे भाग में उत्तम चरित्र कर ले, या उससे भी सक्षम है तो तीनों चरित्र एक बार करे, उससे भी सक्षम है तो दुर्गा सप्तशती में किसी भी मंत्र को, कामनाओं को लेकर, दुर्गा सप्तशती कोई पाठ नहीं है, ये भगवती का वाक मंत्र है, भगवती इसमें साक्षात विराजमान है। यह भगवती का 700 जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, यह कोई पाठ नहीं, यह इतना पुण्य मंत्र है अपने आप में कि किसी भी एक मंत्र को लेकर के जप करना है आप शुरू कर दीजिए, भगवती आपका वह मंत्र से उस कामना को पूर्ण करेंगे। जैसे सर्वाबाधा विनिर्मुक्त, सभी बाधाओं से भगवती मुक्त करेंगे आपको। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित, आप निर्धन हैं, निर्धन को भी धनवान बनाती हैं भगवती। धन्य धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, जो संशय आपके मन में है उसको दूर करती हैं भगवती। और इस युग में क्या, आपने बीते हुए युगों में, आने वाले युगों में जितना भी त्रिकालदर्शी संत महात्मा हुए हैं, सब भगवती के शरण में गए हैं, क्योंकि जननी के सिवा दूसरा संसार में और है ही कौन। ठीक है, एक और समस्या आती है शास्त्री जी, जैसे कि कुछ लोग किसी परिस्थितियों में एक दिन शुरुआती दौर में, मान लीजिए 1 दिन या 2 दिन, वो पूजा पाठ ना कर सके और उसके बाद से चाहते हैं कि आज से वो पूजा पाठ आरंभ करें। तो ऐसी तो बाध्यता नहीं है कि पूजा पाठ बीच में नहीं किया जा सकता है, तो उसका निवारण कैसे लोग कर वैसे सकते हैं? भक्तों के लिए हमारे सनातन पद्धतियों में दिया गया है, तो दुर्गा जी का पूजा नवरात्रि का जो व्रत रखना होता है, जिसे 2 दिन रखना है, वो अष्टमी नवमी व्रत, सप्तमी अष्टमी व्रत रख के नवमी तक रहे। 3 दिन व्रत रखना है, षष्ठी से शुरू करे। 4 दिन रखना है तो पंचमी से शुरू करे, है ना। चतुर्थी से व्रत शुरू हो जाता है, जिसे जितना दिन रखना है, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, वो व्रत कर सकता है। और उसके बाद यह एक विशेष बात और बता दें आपको कि अष्टमी जो पूजा, अन्नपूर्णा की पूजा होती है, यह 3 दिन का पूजा होता है। सप्तमी युक्ता अष्टमी, अष्टमी युक्ता नवमी, सप्तमी से यह पूजन आरंभ होकर के नवमी तक जाता है, जिसे हम लोग अन्नपूर्णा पूजन तथा नवमी पूजन कहते हैं। तो इस बार
लास्ट दिवस यानी कि अष्टमी युक्ता नवमी का पूजन ही हम लोग करेंगे। कई भक्तों का भाव आता है कि हम सप्तमी युक्त अष्टमी करें, तो 2 दिन पूजन आपको करने होंगे। इससे अच्छा है कि एक ही दिन पूजन करें, अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखें और पूजन करें। बहुत अच्छी जानकारी शास्त्री जी से हम लोगों को मिला। आगे और भी विद्वान जन है, मैं आगे चलूंगा। शास्त्री जी, आप आपसे तो परिचय हुआ, लेकिन एक बार फिर अपना परिचय बताएं और फिर मैं आपसे सवाल करूँ। जी, चंदन चौबे मेरा नाम है। जी, चंदन चौबे जी, जैसे कि हम जिस मंदिर पर बैठे हैं, इस मंदिर का महत्व क्या है? कितने साल पुराना है और कैसी आस्थाएं जुड़ी हुई है यहाँ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की? यहाँ ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जी, ये ब्रिटिश समय की मंदिर है, जी। माता बगला ये भवानी की। ब्रिटिश समय की जी, ये मंदिर उस है। समय की मंदिर है ये। जी, जी, ब्रिटिश इसकी कालीन। हाँ, इसकी खोज पूर्व में मतलब हुआ नहीं था, पिंड था। जी, और पिंड जब लोगों को जंगल था, यहाँ बहुत सारा जंगल था। जी, लेकिन जब धीरे-धीरे लोगों ने जब जंगल काटना शुरू किया, जी, तो यहाँ माता का दरबार दिखा। जी, उसके बाद लोगों में आस्था जगा। जैसे-जैसे लोगों का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता गया, जी, माता रानी की कृपा लोगों पे होती गई, वैसे-वैसे यहाँ का विकास होता गया और आज जन-जन के अंदर माता बगला भवानी विराजमान है। हर घर में, हर भक्त के मन में माता बगला भवानी के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, निष्ठा है। यह मंदिर पिंड के रूप में यहाँ जी, प्राप्त किया जी, गया था। पिंड के रूप में प्राप्त किया उसके बाद से यहाँ आस्थाएं जुड़ती गई, जुड़ती लोग गई। जुड़ते गए जी, जी। और यहाँ लोगों का आना यहाँ जाना शुरू हो गया। सिलसिला शुरू जी, हुआ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो इस मंदिर के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, कुछ हमें भी बताएं। यह मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है। ब्रिटिश सरकार के समय की मंदिर है। आस्थाएं ऐसी यहाँ जंगल था। नहीं, जंगल वो ठीक है। आस्थाएं यहाँ कैसे लोगों की हैं? क्या सोच के लोग आते हैं और यहाँ कितनी अपनी सफलता मिलती अपनी है? अपनी कामना लेकर के जो आते हैं, उनकी कामना पूर्ण होती है और यहाँ से बहुत खुश होकर के लोग जाते हैं। लोग खुश होकर जाते हाँ। हैं। माने यानी कि आप भी लोकल के ही निवासी जी, हैं। जी, जी। तो यहाँ किस तरह की पूजा चल रही है? यहाँ कुछ पूजा बताएं। जो है सभी लोग सभी प्रकार के कामनाओं को लेकर जी। यह एक सत्यपीठ के रूप में यह मंदिर है। यह आप सभी विद्वान जनों को की जो ये पूजा चल रही है, जी। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए चल रही है या सर्व समाज के लिए चल रही है? सर्व समाज के लिए चल रही है। सर्व समाज के लिए चल रही है। तो जैसे सर्व समाज के लिए आप प्रत्येक वर्ष आप लोग यहाँ आते हैं जी। और ये पूजा करते जी, हैं, माने सर्व मंगल कामना हेतु। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ विद्वान जन जुटे हुए हैं और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि ये लोग यहाँ हर वर्ष यहाँ आते हैं और माता रानी से विश्व के सर्व कामना हेतु यहाँ माता जी के दरबार, बगला भवानी के दरबार में जो है कि अपने मंत्रोच्चार के द्वारा अपनी बातें माता रानी तक पहुँचाते हैं, लोगों की बातें माता रानी तक पहुँचाते हैं और यहाँ लाभ प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी खबर बड़ा असर, विकास कुमार पांडे। शंकर जी बनता है।